सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो है हमारे प्रतिशत, उसके अलावा आपका प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट और नंबर सिस्टम ख़त्म हो गया है। और जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आपको साधारण ब्याज, जहां से बहुत इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है साधारण ब्याज, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज कराऊंगा, ऐसे टोटल 10 चैप्टर कराऊंगा, ऐसा बोला था मैंने। तो आज दोस्तों साधारण ब्याज की क्लास मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। और दोस्तों अभी जो है कुछ समय थोड़ा ख़राब चल रहा था और शादी घर में भी थी, जिसके कारण क्लास भी नहीं हो पाई थी 2-3 दिन कम से कम। और उसके अलावा अभी जो है आपको आज भी शेड्यूल में क्लास नहीं मिली होंगी, जैसा कि 8 बजे रोज क्लास मिलती है, लेकिन नहीं मिल पाई होंगी। लेकिन इस क्लास को मैं 10 बजे अपलोड कर दूंगा, मैंने पहले ही बता दिया था कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से आपको। तो दोस्तों खैर सारी बातों को छोड़ते हैं और आपका साधारण ब्याज की क्लास को चालू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो साधारण ब्याज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? साधारण ब्याज में हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों साधारण ब्याज का आज कुछ बेसिक, और ये आज की पहली क्लास है दोस्तों। ये है हमारी आज की पहली क्लास। इसके बाद स्टार्ट होंगी कल दूसरी क्लास, और दूसरी क्लास में हम इस साधारण ब्याज वाले चैप्टर को एंड कर देंगे। और इस दोस्तों ये जो क्लास हो रही है, इसकी ये जो आपको पीडीएफ दिख रही होंगी नोट्स, इसकी नोट्स पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी, उससे जुड़ जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हो दोस्तों आज के वीडियो को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने साधारण ब्याज का सिंपल सा फॉर्मूला लिखा है, क्या? मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है दोस्तों, तो मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 मतलब जिसमें हम मूलधन को P से डिनोट करते हैं, दर को R से, समय को T से और बटे 100 की 100, और साधारण ब्याज को सिंपल हम SI से जो है डिनोट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो आपने बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ये तो सभी को पता रहता है। लेकिन हम यहाँ पर दोस्तों, हमको जो है क्वेश्चन को बहुत आसानी से करना है और कम समय में करना है, तो हमें ये बच्चे वाली फॉर्मूला को भूलना पड़ेगा। और दोस्तों शॉर्टकट में जो है जल्दी से जल्दी हमको आंसर लाना पड़ेगा। तो अब जल्दी से जल्दी हम आंसर कैसे लाएंगे? तो इसके लिए बता दूं आपको क्या करना है। इसके लिए सबसे पहले तो बता दूं कि पर किसी सवाल में मूलधन दर व समय निकालने बोले तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है। मतलब अभी तो हमने डायरेक्ट पढ़ लिए साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये तो सब जगह हमें काम में आएगा ही आएगा। लेकिन हमें शॉर्टकट कभी बोल देता है कि मूलधन निकालो या दर निकालो या समय निकालो, तो इसके लिए शॉर्ट फार्मूला है, जिसको आप नोट कर लेना कि अगर से हमको मूलधन निकालने बोलता है तो हम मूलधन को इधर के पक्ष में रखेंगे और बराबर में SI गुणित 100 बटे, अब मूलधन तो इधर आ गया, तो अब क्या बचा? दर और समय बटा, तो दर गुना समय लिख देंगे। मतलब हमने जो है मूलधन निकालना है, तो दोस्तों हम जो है SI गुणित 100 करेंगे बटे मूलधन तो इधर आ गया, तो अब क्या बचा? दर और समय बचा, तो दर और समय को इधर लिख देंगे। और कभी यदि हमें R निकालने बोले तो R को हम इधर के पक्ष में लिख देंगे और SI गुणित 100। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि यदि हमें R निकालने बोलता है, दर निकालने बोलता है, तो दर को हम इधर के पक्ष में लिखेंगे और SI गुणित 100 तो सभी में रहेगा दोस्तों, चाहे मूलधन निकालने बोले या दर निकालने बोले या समय निकालने बोले, SI गुणित 100 हर एक सवाल में रहेगा। तो दोस्तों दर निकालने बोलेगा तो दर का R तो इधर आ गया और SI गुणित 100 हर सवाल में रहेगा, और बटे इधर में दर तो आ गई, तो इधर में मूलधन और इधर समय रहेगा। ठीक है, मतलब दर इधर आ गई तो इधर में मूलधन गुणित क्या रहेगा? समय रह जाएगा। वैसे यदि हमें समय निकालने बोल देता है तो SI गुणित 100 तो सभी में रहेगा, और बटे इधर में समय आ गया तो क्या रहता है हमारे सवाल में? मूलधन गुणित दर गुणित समय रहता था, तो समय तो इधर आ गया, तो इधर में मूलधन और दर बच जाएगा। इस प्रकार से ये तीनों शॉर्ट फॉर्मूले को आप जो है इजीली याद कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैंने जैसा कि आपको बोल दिया है कि आज की हमारी क्लास बेसिक रहने वाली है, और इसके बाद जो है कल हमारी क्लास ये एंड हो जाएगी, मतलब कल इस चैप्टर भी एंड हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि आप अगर से चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार मैं आपके लिए इतनी मेहनत भी कर रहा हूं और 10,000 सब्सक्राइबर करवाने का हमारा जल्दी से जल्दी टारगेट है, तो आपकी ही मदद से ये हो सकता है। तो चलो खैर स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ही देना, मुझे पता है बहुत सारे भाई कर ही देंगे अगर से हेल्प मिल रही होंगी उनको। तो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल कि किसी 1,000 राशि का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है, तो समय ज्ञात करो, दर 5% है। मतलब हमें दोस्तों मूलधन भी दिया है कितना? 1,000, साधारण ब्याज भी दे दिया है कितना? 500, समय भी दे दिया है हमें कितना? 2 वर्ष। ठीक है, और दर भी दे दिया है हमको कितना? 5%। अब हमें दोस्तों क्या निकालना है? हमें क्या निकालने बोल दिया है? हमें दोस्तों समय निकालने बोल दिया है। सॉरी दोस्तों आप सवाल को फिर से पढ़ लेना कि किसी 1,000 राशि का किसी वर्ष का साधारण ब्याज 500 है, तो समय याद करो,
दर 5% है। ठीक है, तो हमारे पास मूलधन दोस्तों 1000 दिया है, साधारण ब्याज हमें 500 दिया है, और दोस्तों समय हमें निकालना है, ये हमें निकालना है, और दर हमारे पास 5% दी है। तो मैंने आपको सिंपल सा फार्मूला बता दिया है, जैसे कि यहाँ पर कि हमें अगर से समय निकालना हो तो SI गुणित 100, तो जैसा का वैसा रहता ही है ऊपर, और बटे इधर समय आ गया तो इधर मूलधन और दर आ जाएगा, तो ये मूलधन आ गया और इधर में दर आ गया। ठीक है, तो अब SI का मान क्या होता है दोस्तों, SI का मान हम यहाँ पर मान भर देंगे, क्योंकि ये हमने शॉर्ट फार्मूला पढ़े हैं, समय बराबर निकालना हो तो SI गुणित 100 बटे मूलधन गुणित दर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज SI का मान कितना है, 500 है, गुना 100 की 100 बटे मूलधन कितना है दोस्तों 1000 है। ठीक है, और गुना दर कितनी हमारी 5% है। तो हम काट पीट कर देंगे दोस्तों, तो ये 1 0 से 2 0 से 2 0 कट गया, ये 1 0 से आपका ये 1 0 कट गया, और ये 5 का 5, 5 दूनी 10, तो ये 50 दूनी यहाँ पर ऊपर बच गया 50 और गुणित 2, 50 दूनी 100। ठीक है दोस्तों, ये 100 आपका जो है यहाँ पर आंसर होगा। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा 2 0 कट गया था, तो 2 पंचे 10, मतलब ये 5 दूनी 10, आपका ये 10 ईयर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी मैंने यहाँ पर आपका कैसा कर दिया, आपका यहाँ पर समय बराबर कितना होता है, SI गुना 100 बटे आपका P गुणित R। तो यहाँ पर साधारण ब्याज का मान मैंने 500 रख दिया, गुणित आपका 100 की 100 रहेंगी, बटे 1000 हो गया, और गुना आपका R का मान 5% था, ये 2 0 से यहाँ का 2 0 कट गया, ये 1 0 से 1 0 कट गया, और ये 5 कम 5, 5 दूनी का 10, तो ये आपका 5 गुणित 2 बराबर 10 ईयर आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो 10 साल आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो जिसको भी अगर से डाउट होता है तो एक बार क्लास को फिर से देख लेना, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सवाल की, कि किसी राशि, कोई राशि है 100 रुपये, उसका 5% दर है और 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमें बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे तो सिंपल सी बात है, साधारण ब्याज का हमने फार्मूला पता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो सिंपल सा आप इस ट्रिक से भी इसे कर सकते हो, है ना। तो अपन यहाँ पे से क्या कर देंगे, मूलधन का मान है 1000, दर का मान कितना है, दर 5% है, समय 2 वर्ष है, बटे 100 कर देंगे। ठीक है, तो 2 0 से ये 2 0 कट गया, आपका हो जाएगा 10 गुणित 5 गुणित 2, मतलब 5 दूनी 10 और 10 दाम का 100। ठीक है, ये आपका 100 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस 100 आपका साधारण ब्याज का आंसर आ जाएगा। तो ये तो सिंपल सा था, ये आपके समझने के लिए था। आज आपका बेस बन जाएगा साधारण ब्याज का, कल साधारण ब्याज आपका एंड हो जाएगा, मैं आपको पूरा प्रॉमिस करता हूँ, और फिर उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज चालू होगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राशि का SI 500 है, दर 2% है, समय 2 वर्ष है, तो वह राशि ज्ञात करो। मतलब हमें बोल दिया है कि राशि ज्ञात करो, उसका साधारण ब्याज 500 है और दर उसकी 2% है और समय उसका 2 वर्ष है। ठीक है, तो हमारे पास सब चीज़ दी गई है, हमें मूलधन नहीं दी है। तो हमने शॉर्ट फार्मूला पढ़े हैं। शॉर्ट फार्मूला क्या है हमारा, मूलधन निकालना है तो मूलधन निकालना है, तो मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणित 100 बटे R गुणित का T। ठीक है, तो साधारण ब्याज कितना है हमारा, मूलधन बराबर साधारण ब्याज है हमारा 500 गुणित 100 बटे R कितनी है, R है हमारी 2%, और T कितना है, तो T है हमारा 2 साल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे इस फार्मूले में मैंने मान रख दिया। साधारण ब्याज हमारा 500 था, 100 तो 100 रहेगा ही जैसा का वैसा, और हमारी दर 2% थी और समय 2 वर्ष था। हम यहाँ काट पीट कर देंगे, तो ये दोस्तों आपका ये 2 एकम 2 और ये 2 पंचे 10, ये इतने बार में कट गया। ठीक है, अब इसके बाद इससे ये 2 से काट देंगे हम, तो 2 1 का 2 दूनी 4, और यहाँ पर बच जाएगा 1, तो 2 पंचे 10। ठीक है, तो 500 में गुना कर देंगे हम किसका, 25 का, तो 25 शून्य शून्य, 25 शून्य शून्य, 25 चौके 100, 25 पाँचे 125। ठीक है, तो ये दोस्तों आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 12,500 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो 12,500 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। 25 शून्य, यह हमारा ये कितने बार में कट गया, 50 बार में, फिर 25 बार में कट गया, 25 शून्य शून्य, 25 शून्य शून्य और 25 पाँचे 125, मतलब ये 12,500 आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो ये शॉर्ट फार्मूले से आप निकाल सकते हैं ना। और सवाल ऐसे ही आते हैं आपके अग्निवीर के एग्जाम में, ज़्यादा कुछ डीपली पूछता नहीं है, बस आपको इसी क्वेश्चन को डेडिकेशन के साथ पढ़ना है, बार बार रिवाइज करना है, आपका सिलेक्शन 110% होगा, ये मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1000 रुपये की राशि का साधारण ब्याज 500 है, समय 2 वर्ष है और दर हमको ज्ञात करना है। मूलधन का मान दिया है भैया 1000, साधारण ब्याज का भी मान दिया है 500, और आपको जो है यहाँ पर समय भी दिया है कितना, 2 वर्ष। हमको क्या निकालना है, दर प्रतिशत निकालना है। मैंने आपको बता दिया है शॉर्ट फार्मूला, आपको रट जाएगा कि दर निकालना है तो दर को जैसा कैसा लिख दो,
और SI गुणित 100 तो सभी में रहता है, और बटे इधर में दर आ गई तो इधर में मूलधन और समय रहेगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज का मान क्या है, फार्मूले में मान रख देते हैं हम। साधारण ब्याज का मान है 500, 100 की 100 रहेगा, और मूलधन कितना है हमारे पास 1000 है दोस्तों, और हमारे पास समय कितना है 2 वर्ष है। अब चलो काट पीट कर देते हैं, ये 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से आपका 1 जीरो कट गया, बचा ऊपर में 50/2, तो ये 2 से ये 25 बार कट जाएगा, मतलब 25% आपका ये करेक्टली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 25% आपका करेक्ट आंसर हो गया। आपकी दर क्या होगी 25% होंगी। ये शॉर्ट फॉर्मूले से आपका जो है आंसर झटके में आ जाएगा। अब है एक क्वेश्चन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 5,000 रुपये का 4% की दर से 2 वर्ष का व 4 वर्ष के ब्याज में अंतर बताओ। तो देखो हमारे जो है राशि दी है 5,000 रुपये, दर भी दी गई है, लेकिन समय जो है 2 प्रकार के दिए गए हैं। तो हम सिंपल सा कर देंगे। क्या होता है हमारा, देखो हमारा फार्मूला कितना होता है, साधारण ब्याज हम दोनों साल का निकाल लेंगे, तो फार्मूला होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ठीक है, और माइनस कर देंगे मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो देखो यहाँ पर मूलधन हमारा 5,000 ही है। ठीक है, दर हमारी 4% ही है। पहला हमें 2 साल का निकालना है, तो 2 साल निकालेंगे और बटे 100 कर देंगे, और इधर में भी सब एज इट इज रहेगा, सेम ही रहेगा। बट एक चीज़ का चेंजेस आएगा कि यहाँ पर 2 वर्ष की जगह 4 वर्ष रहेगा, क्योंकि हमें 2 वर्ष के साधारण ब्याज और 4 वर्ष के साधारण ब्याज में अंतर निकालना है ना। तो ये हो जाएगा आपका 5,000 मतलब मूलधन गुणित दर कितनी है आपकी 4% गुणित समय कितना है आपका, समय है आपका 4 वर्ष बट्टे का 100। ठीक है, तो यहाँ पर हम काट पीट कर देंगे, ये 2 जीरो से आपका 2 जीरो कट गया। ठीक है, तो ऊपर बच गया 50 गुणित 4 गुणित 2, माइनस ये 2 जीरो से आपका ये 2 जीरो कट गया, तो ऊपर क्या बच जाएगा 50 गुणित 4 गुणित 4। ठीक है, अब गुना कर देंगे हमें पहले, तो 4 शून्य शून्य 4 पंचे 20 गुना 2, और माइनस ये 4 शून्य शून्य 4 पंचे 20 गुना 4। ठीक है, तो ये 200, अब 2 का गुना 200 में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 400 हो जाएगा, और माइनस 4 का गुना 2 में करेंगे तो 4 शून्य शून्य 4 शून्य शून्य और 4 दूनी 8। तो मतलब अब क्या अंतर होगा, तो देखो 400 में से 800 तो नहीं जाता, लेकिन 800 में से हम जो है 400 को हटा देंगे, तो आपका जो है 400, मतलब 400 जो है किसका जो है, ये जो है साधारण ब्याज 2 वर्ष के साधारण ब्याज और 4 वर्ष के साधारण ब्याज का क्या है अंतर है। ठीक है, अंतर है। तो इस प्रकार से आपका जो है ये आज की क्लास हुई। आज की क्लास थोड़ी सी लेट हो गई थी, कल से आपको क्लास 8 बजे ही मिलेगी, लेकिन आज जो है आपको क्लास 10 बजे मिली, इसके लिए मैं थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ। और कल साधारण ब्याज को कंप्लीट कर देंगे, और परसों से चक्रवर्ती ब्याज चालू कर देंगे, और फिर जो है आपको जो है अच्छे तरीके से आपका मैथ भी ईजिली आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो विदाई लेता हूं और जल्द ही मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और वीडियो को 360 की क्वालिटी पर देखा करें, क्योंकि पेन पेपर में थोड़ा सा क्वालिटी में डिफरेंट आता है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 360 की क्वालिटी में देखा करें। ठीक है, मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।